शिव की जब तक कृपा न हो, आप और हम एक अंश मात्र भी शिव की साधना, शिव की आराधना नहीं कर सकते। अगर आप सब शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं तो कहीं ना कहीं मेरे देव अधिदेव महादेव की कृपा है आप सभी पर, जो ये पवित्र कथा सुनने का मौका आप लोगों को बलिया में मिला है। माननीय मंत्री महोदय श्री दयाशंकर सिंह जी को इस व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, जो ये पवित्र कथा का दिव्य आयोजन कराकर संपूर्ण क्षेत्रवासियों को भगवान शिव की अविरल भक्ति अधिक मास के पवित्र अवसर पर प्रदान करी है। एक बार माननीय मंत्री जी के लिए जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद। एक शरीर में होता है कष्ट, चाहे वो बीमारी का हो, रोग का हो, उस कष्ट को मनुष्य को स्वयं सहना पड़ता है। डॉक्टर दवाई दे देता है, नर्स सिस्टर दवाई गोली दे देती है, इंजेक्शन लगा देती है, परिवार के लोग कुछ सेवा कर लेते हैं, पर ये सब अपनी अपनी जगह पर है। इसमें सबसे ज़्यादा यदि कुछ मूल है तो वो आपकी सहनशीलता है। एक कर्ज, दूसरा मर्ज। जब ये दोनों हो जाते हैं तो बहुत जल्दी से नहीं जाते, इनको जाने में, इनको निकलने में थोड़ा समय लगता है। कर्ज को भी चुकाने में मिल रही है। आपने थोड़ी बहुत खाद वगैरह डाली, गलत गलत चीजें पृथ्वी पर डाली, वो भी झेल रही है। ये पृथ्वी सब कुछ झेल सकती है, पर मनुष्य के पाप को ये पृथ्वी कभी नहीं झेल सकती है। मानव का जो पाप है उसको ये पृथ्वी नहीं झेले। गंदगी करी तो पृथ्वी ने झेल लिया, गलत काम करा तो पृथ्वी ने झेल लिया, कुछ खोद दिया तो पृथ्वी ने झेल लिया, पर आपका जो पाप है उसको पृथ्वी नहीं झेलती। पृथ्वी देवी ने स्वयं देवऋषि नारद जी से कहा है, नारद पुराण को यदि आप पढ़ेंगे, गीता प्रेस गोरखपुर की नारद पुराण लेकर आए और उसको अगर आप अध्ययन करेंगे तो नारद पुराण में आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि पृथ्वी देवी कहती है, देवऋषि नारद, मैं सब कुछ झेल सकती हूँ, पर व्यक्ति का जो पाप है उसको मैं नहीं झेलती। व्यक्ति के पाप को अगर कोई झेलने की सामर्थ्यता भी रखता है तो वो केवल देव अधिदेव महादेव ही रखता है उसके पाप को मिटाने। पृथ्वी देवी स्वयं देवऋषि नारद जी से कह रही है।
कभी मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की नारद पुराण लेकर आइए और नारद पुराण का अध्ययन करिए। सब कुछ झेल लूंगी मैं। किसी ने मेरे ऊपर गंदगी करी तो वो झेल लूंगी, किसी ने अगर कुछ गंदा करा तो वो भी झेल लूंगी, पर पृथ्वी माता कहती है कि मैं केवल व्यक्ति के पाप को नहीं झेल सकती। शिव महापुराण के महत्तम में देवराज ब्राह्मण का चरित्र आता है, जो ब्राह्मण होकर रानी के गले का हार चुरा कर लाता है और वो देवराज नाम का ब्राह्मण एक गलत स्त्री के संग में पड़कर गलत काम कर कर अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है था। गलत कर्म करता था, गलत करते करता था, व्यसन में डूबा रहता था, पाप कर्म करता था। किसी ने नहीं झेला, पृथ्वी ने भी नहीं झेला। तब आखिरी में उसकी धर्म पत्नी चंचुला देवी भगवान शिव के पास गई और भगवान शंकर की कथा को सुनकर पार्वती जी की सहेली बन गई। कभी कभी बीमारी अगर ज़्यादा भारी होती है, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें शरीर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, तो अपने गांव का जो हॉस्पिटल होता है वो उसको नहीं झेलता। अपने गांव के हॉस्पिटल के डॉक्टर उसको नहीं झेलते, तुरंत लिख के दे देते हैं इसको गोरखपुर ले जाओ, लखनऊ ले जाओ, प्रयागराज ले जाओ, दिल्ली ले जाओ, एम्स में ले जाओ। नहीं झेला। कोई पेशेंट, कोई मरीज बहुत ज़्यादा यदि बीमार होता है तो उसको गांव के छोटे शहर के अस्पताल हॉस्पिटल नहीं झेलते हैं, कोई डॉक्टर नहीं झेलता है, तब उसको बड़े हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है कि ये दिल्ली लेकर जाओ, मुंबई लेकर जाओ, लखनऊ लेकर जाओ, प्रयागराज लेकर जाओ, इसको आप गोरखपुर लेकर जाओ। पर हमारे पास में छोटे गांव में इतनी सुविधा नहीं है। बस उसी तरह झूठ, प्रपंच, छल, कपट, बेईमानी, अपशब्द, गाली, ताने, व्यसन, मदिरा, मांस, ना जाने कितने कितने गलत कर्म हमने अपनी ज़िंदगी में करे होते हैं। और अगर आप सोचें कि इस शरीर को कोई झेल ले तो कोई झेलने वाला नहीं होता, तब अंत में पृथ्वी भी कह देती है जब तुम्हारे ज़िंदगी में बहुत पाप कर्म हो गया तो तुम्हें कोई नहीं झेलेगा। आखिरी में भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाना, वो आपको झेल लेगा और आपके पापों को समाप्त कर देगा, वो झेल लेगा। इसीलिए अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। देखिए, जितने भी भजन की लाइनों को बोला जाता है ये स्तुति के भाव से बोला जाता है। शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर जब आप कुछ बोलते हो कि मेरे अंत समय में आप आना, कोई आए चाना है, तो भगवान उस वचन को निभाने के लिए आते जरूर। इसीलिए शिव महापुराण की कथा जब भी होती है, कोई भी स्तुतियाँ ज़्यादा बदली नहीं जाती है, जिससे सब गुनगुना सकें, सब बोल सकें। आप भी बोलो, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा,
वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत में कोई आएगा नहीं आएगा, परिवार वाले आएंगे नहीं आएंगे, कौन आएगा? वेंटिलेटर पर पड़े हो, आईसीयू में पड़े हो, रिश्तेदार सब आएंगे, बाहर से देखकर चले जाएंगे, पर वेंटिलेटर के पास में तुम्हारे पास में कोई को आने नहीं दिया जाए, कोई नहीं आएगा। फिर अंत समय में तुमने जो शिव पुराण की कथा श्रवण करी है, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाया है, तुमने जो वचन लिया था शिव जी से कि तुझे आना पड़ेगा, वो एक लोटा जल जो तुमने शिव को चढ़ाया, तब तुमने जो देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करी है वो आए। तुमने जो निवेदन करा, प्रार्थना करी, विनय करा, वो आए। एक बड़ी सुंदर सी कथा है शिव महापुराण की। और ये कथा इसलिए स्मरण में आ रही है, एक माता जी यहाँ पर बैठी हुई हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, मेरे पास में इतना धन नहीं रहता कि मैं भगवान को, शिव जी को कुछ दे सकूं। मैं दूध भी नहीं चढ़ा पाता, मैं दही भी नहीं चढ़ा पाता, मैं शहद भी नहीं चढ़ा पाता, मैं बहुत सारा पकवान भी नहीं चढ़ा पाता। मेरी जीजियों, आप सबसे निवेदन है, कर्ज लेकर कभी ना तो शिव जी की कथा कराना, कर्ज लेकर ना कभी शिव पुराण कराना, और कर्ज लेकर ना कभी शिव जी की पूजन कराना। इस पंडाल में बैठकर भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर कर जाना कि तू जब मुझे देगा तो जिंदगी में एक बार मैं भी शिव पुराण की कथा जरूर कराऊंगी, ये निश्चय। एक बहन ने लिखा, सब लोग हंसते थे कि तू केवल एक लोटा पानी चढ़ा देती है, कभी तू शिव जी पे दूध नहीं चढ़ाती, कभी शंकर जी की पूरी पूजन नहीं करती, पूजन में कितना सारा सामान चाहिए रहता है, तू कभी लेकर नहीं आती है। उसने लिखा अपने पत्र में कि गुरुजी मैं तो केवल आपको मानती हूँ, केवल आपको मानती हूँ। और तक व्यक्ति बड़ी पूजन नहीं करता तब तक शिव कुछ नहीं देते। उस बहन ने लिखा कि मेरे गांव के लोग, मेरे अपने लोग हमेशा मुझे टोका करते थे, पर गुरुजी मैंने किसी की नहीं मानी, केवल आपकी बात को माना, आपके वचन को माना, और मेरे पास कुछ नहीं था तो एक लोटा जल समर्पित करते रहे। आज पूरे गांव के लोग जो भले पूरी पूजन करते हों, पर मेरे एक लोटे जल को आज भी मेरे गांव के लोग सराहना देते हैं। क्यों? क्योंकि पत्र में लिखा उसने, मेरा नाम नीलू सिंह है, मेरा नाम नीलू सिंह है। कहीं बैठी हों, पूरा उन्होंने एड्रेस नहीं है इसमें। मेरा नाम नीलू सिंह है। बाबा, मैं सीहोर आई थी, सब
हंसते थे। लोग कहते थे कि तू अधूरी पूजन करती है, केवल एक लोटा जल चढ़ाकर और घर चली जाती, इसका क्या तुझे फल मिल जाएगा? आज पूरा गांव कहता है कि तेरी पूजा को शिव जी ने स्वीकार करा, एक लोटे जल से तुझे बाबा ने सब कुछ दे दिया। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ। मेरा बेटा केवल एक लोटा जल चढ़ाकर डॉक्टर बन गया और मेरी बेटी एक लोटा जल चढ़ाकर वकील बन गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, बाबा को नमन करने नहीं है। शिव महापुराण ने क्या कहा? ये शिवपुराण क्या बोलती है? शिव जी को आडंबर की जरूरत नहीं। ये शिव महापुराण क्या बोलती है कि शंकर भगवान को दिखावे की जरूरत नहीं। आप कथा के पंडाल में आगे बैठोगे तभी शंकर जी आपकी सुनेंगे, ये कहीं पुराण में नहीं लिखा। पूरे पंडाल में, पूरे ग्राउंड में, ग्राउंड के बाहर जहाँ भी शिव पुराण की आवाज़ तुम्हारे कानों में आ जाए, तुम उस जगह बैठकर भी कथा सुनोगे तो मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारी झोली भर कर जाए। उसको दिखावा नहीं चाहिए। वो दिखावे से परे है, दिखावे से। हे मेरी जीजियों, वो बहन ने लिखा कि मेरे पास में नहीं है कुछ, केवल जल चढ़ाती। सारी सहेलियां कहती हैं कि तू पूरी पूजन नहीं करती, ना दही चढ़ाती, ना दूध चढ़ाती, ना शहद चढ़ाती, ना कुछ चढ़ाती। क्या बाबा तेरी सुन लेंगे? क्यों? एक पत्र और है, एक पत्र में भी एक बहन ने यही लिखा। अब वो पत्र हमको मिल नहीं रहा, अगर कहीं बैठी हो तो भले खड़ी हो जाए। उस पत्र में लिखा उस बहन ने, मेरे पास कोई वस्तु नहीं, 10 लाख का कर्जा हो गया था, तो पत्र मिल नहीं रहा, अगर कहीं बैठी हो तो खड़ी हो सकती। 10 लाख का कर्जा हो गया था। आप ही आ जाओ, एक बेलपत्र ले आना, जाओ। 10 लाख का कर्जा हो गया था, चूक नहीं रहा था, बहुत दयनीय स्थिति हो गई थी, कुछ भी नहीं था। लोग हंसते थे, कहाँ से भरेगी, क्या करेगी। बाबा ने एक लोटे जल ने मेरी पूरी जिंदगी को बदल दिया और मेरा 10 लाख का कर्जा भी चूका और बाबा ने मेरी दुकानें भी डलवाई। वो पत्र था, बहन तो बैठी है पर वो पत्र थोड़ा सा ढूंढने में समय लग रहा है महाराज। उसने पत्र में लिखा कि हर तरह से हार गई थी, प्रत्येक जगह से मैं निराश हो गई थी, कुछ नहीं था। कौन दे, कौन दे? हे मेरी जीजियों, भगवान शिव को तुमसे ना बहुत सारी सामग्री चाहिए, ना बहुत सारा वैभव चाहिए। कुछ मत दो, केवल एक लोटा जल सारी समस्या का हल। एक लोटा जिसके मुख की जिह्वा पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम
आ जाता है, उसकी जिंदगी की सारी समस्या महादेव की हो जाती है और कृपा शिव की बरसती है। कृपा शिव। मुख पर शिव का नाम आया, मुख पर भगवान शंकर का स्मरण आया, नाम आया, मंत्र आया और शिव ने कृपा करना प्रारंभ किया। अब पहले लिट्टी चोखा था तो लिट्टी चोखा दिया, अब चोखा ही चोखा है तो चोखा ही चोखा दे दिया। जो दिया वो हमने समर्पित किया है, दे दिया। क्या है हमारे पास में? हमारे घर से लाया हुआ 2 बोतल पानी, एक मेरे लिए एक दूसरे के लिए। जब शंकर भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय 1 लोटा जल जो माँ पार्वती जी ने शिव जी को चढ़ाया, माँ उमा ने महेश को चढ़ाया, भगवान श्री महेश को समर्पित करा, जो माता सती ने शंकर भगवान को दिया, जो माता कात्यायनी ने, कुष्मांडा ने, स्कंदा ने, माँ जगतजननी ने भगवान शिव को दिया, वो 1 लोटा जल जिसके लिए भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, पार्वती संसार सागर में जितने मेरे शिवलिंग हैं, संसार सागर के भूमंडल पर जितने मेरे ज्योतिर्लिंग हैं, संसार सागर के जितने भूमंडल पर मेरे शिवलिंग विराजमान हैं, अगर संसार का मनुष्य मुझे कुछ नहीं दे सकता, एक बूंद अपने घर से लाए हुए जल की भी समर्पित कर देता है तो वो मुझे ही प्राप्त कर लेता है, मुझे वो अपना लगता है, वो मुझे अपना लगता है। वो मुझे अपना लगता है। कोई दूसरा नहीं है महाराज। आदि रमा शिव जी की परम भगत थी। धन नहीं है उसके पास, संपदा नहीं है उसके पास, मत होने दो। गांव में रहती है, शिव जी की पूजन करती है, घर से चलती है, 1 लोटा जल लेकर जाती है, शंकर को समर्पित करती है। गांव की जितनी भी नारियां थी सब पैसे वाली, धनपति थी, सबके पास में वैभव था। आदि रमा जब जल चढ़ाने आती थी तो गांव की सारी महिलाएं जिनकी संपदा थी, वैभव था, वो आदि रमा को देखकर हंसती थी। इसके पास में देने के लिए कुछ भी नहीं है, शंकर भगवान को देने के लिए इसके पास कुछ है, कुछ। फिर भी आदि रमा कभी मन में अफसोस नहीं करती। क्या अफसोस? दो सुख होते हैं, 2 तरह के सुख होते हैं, एक मन का सुख होता है, एक धन का सुख होता है। धन का जो सुख होता है वो डनलप का गद्दा देता है, धन का जो सुख होता है वो 4 व्हीलर गाड़ी देता है, धन का जो सुख होता है वो एसी का रूम देता है, धन का जो सुख होता है वो दुनिया का सारा वैभव देता है, पर वो धन का सुख मन की शांति नहीं दे पाता है, मन की शांति। मेरी कई माताएं बैठी हैं, कई जीजियां बैठी हैं, कई जीजा बैठे हैं, कई बुजुर्ग माता पिता बैठे हैं। ईमानदारी से बोलना, तुम्हारे यहाँ डनलप का गद्दा भी है, रूम भी है, भोजन भी है, गाड़ी भी है, पंखा भी है, कूलर भी है, सब कुछ है, बेटे भी हैं, बहुएं भी हैं, पोता भी है, पोती भी है, सब कुछ है। उसके बाद भी तुम रात्रि को सोते हो तो कहीं कमर का दर्द बना है, कहीं घुटने दुख रहे हैं, कहीं सिर दुख रहा है, रोज बाम को लगाकर कपड़ा बांधकर फिर सोती है। कई तो ऐसी हैं कि रोज एक ना एक टेबलेट उसको खाना ही पड़ती है, तब जाकर सो पाती है। वो सुख कहाँ चले गया, वो शांति कहाँ चली गई? वैभव था, धन है, गाड़ी है, बंगला है, संपदा है, सब कुछ है, पर शांति नहीं। और कुछ नहीं चाहिए। ये मन की शांति है, ये मन की शीतलता है, ये मन का आनंद है, ये मन का। और मैं धन्यवाद दूंगा पूरे बलिया की मीडिया को,
मैं धन्यवाद दूंगा बलिया के पत्रकारों को, मैं धन्यवाद दूंगा बलिया के एक एक सोशल मीडिया को, यहाँ की प्रिंट मीडिया, यहाँ की सोशल मीडिया, बलिया क्षेत्र के एक एक पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, यहाँ के यूट्यूबरों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस बलिया की कथा को अपने चैनल के माध्यम से, अपने अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जनमानस को ये दिखाया कि कितनी गर्मी पड़ने के बाद भी शिव भक्तों का सैलाब हमारे बलिया में आया है। बलिया ये दिखाया, यहाँ की ऊर्जा को एक एक पत्रकार ने अपनी वाणी में, अपने शब्दों में, अपनी लेखनी में, अपनी कलम से सामने प्रस्तुत किया, प्रस्तुत किया। एक धन का सुख होता है, एक मन का सुख होता है। धन का सुख तुम्हें शॉपिंग मॉल तक ले जा सकता है, धन का सुख तुम्हें घुमाने फिराने ले जा सकता है, पर मन का जो सुख होगा ना, आप में से कई माताएं ऐसी होंगी जिनके घर के बच्चों ने मना करा होगा, इतनी गर्मी में मत जाओ, बहुत दूर है, इतना दूर जाके क्या करोगे, बलिया में कहाँ जाओगे, स्टेशन पे उतर के वहाँ से कहाँ जाओगे, क्या करोगे, इतनी भीड़ होगी, गाड़ी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर खड़ी हो जाएगी, अंदर कोई जाने नहीं देगा, बैठने की जगह नहीं मिल पाएगी, अब कहाँ करोगे, क्या करोगे। घर के लोगों ने खूब समझाया होगा, मैं तुझे एक काम कर, मैं तुझे वहाँ घुमाने ले जाता हूँ, मैं तुझे वहाँ घुमाने ले जाता हूँ, पर घर की कई माताओं ने कहा होगा मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तो बलिया जाना है शिव पुराण की कथा सुनने, मुझे कहीं, मुझे नहीं जाना। अब उस माँ को मालूम है, अगर मैं शिव महापुराण की कथा में पहुंची हूं, आदान प्रदान का जमाना है, तुम किसी के यहां जाओगे तो कोई तुम्हारे यहां आएगा, तुम महादेव की कथा तक आई हो तो एक दिन मेरा महादेव भी तो तुम्हारे दुख मिटाने के लिए तुम्हारे दरवाजे तक आएगा, आए। कष्ट मिटाने के लिए पहुंचेगा, आएगा, कब समय, बस उसके स्मरण करो, उसको याद करो, जब तकलीफ हो, जब कष्ट हो, जब परेशानी हो, तब उसको स्मरण करो। फिर वही वाली बात आ गई जो हमने पहले कहा, भीड़ में तो आ सकती हैं। मेरा बेटा 2019 से यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, जीआरएफ करके पीएचडी कर रहा था, पर 1 या 2 नंबर से वो रह जाता था। उसने हिम्मत हार दी, आखिरी में उसने कहा माँ अब मैं कोई पेपर नहीं दूंगा क्योंकि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तब मैंने अपने बेटे से कहा, सीहोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत को 4 गुना कर ले और शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। सीहोर वाला बाबा जब ऑनलाइन पूजन कराए उस समय पर तू भी बैठ पूजन की। मेरे बेटे ने, आपने सावन के महीने में ऑनलाइन पूजन कराई, मेरे बेटे ने पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का बनाया, आपके साथ बैठकर टीवी के सामने बैठकर पूजन करी। लाइट गई तो मोबाइल पर पूजन करना प्रारंभ करा और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि मेरा बेटा बाबा की कृपा से आज सबसे बड़ा ऑफिसर बनकर, सरकारी ऑफिसर बनकर विराजमान हो गया। मैं शिव को यहाँ नमन करने के लिए, शिव को प्रणाम करने के लिए, तुमने उसको याद किया। अभी अधिक मास की शिवरात्रि आ रही है 13 तारीख को, शाम को 7 बजे पूरा विश्व टीवी के सामने आस्था चैनल पर या मोबाइल पर, हमारे यूट्यूब आदि पर आप चलाकर बैठिए। 1 घंटे की पूजन है, 7 बजे से 8 बजे तक शाम को। अधिक मास की शिवरात्रि 3 साल में एक बार अधिक मास आता है, उसकी शिवरात्रि जो आती है 24 शिवरात्रियों का क्रम में आनंद के साथ जब 12 शिवरात्रियों का हर मासिक शिवरात्रि होती है, उसमें एक शिवरात्रि अधिक मास की भी हम लोग जो लेते हैं, उस शिवरात्रि की पूजन पार्थिव शिवलिंग बनाकर जब 7 बजे आप और हम करेंगे, उसका क्या फल मिलेगा
ये तो भोलेनाथ ही मालूम है और शिव जी ही है। पर विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। एक पत्र और है बड़ा सुंदर है, देखिए।